तो हमारे पास ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कुछ भी नेम फिल कर सकते हैं, जैसे मैं ABC एक कस्टमर का नाम है एंड उसका मोबाइल नंबर है एंड यहाँ पे जो कस्टमर इनवॉइस ID है ये एंड ये इनवॉइस डेट है, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। कस्टमर ने सपोज एक पहला प्रोडक्ट लिया जिसकी 2 क्वांटिटी है, 10 रुपीज़ का प्रोडक्ट है एंड ऑटोमेटिकली इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। सिमिलरली एक और दूसरा प्रोडक्ट लिया है जिसका 5 क्वांटिटी है, 50 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली 250 कैलकुलेट हो जाएगा एंड यहाँ पे नेक्स्ट रो में क्लिक करते ही पूरा ग्रैंड टोटल आ जाएगा। सपोज हमने यहाँ पे गलत एंट्री कर दी है तो इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ पे ये एंट्री हट जाएगी। वापस से अगर मल्टीपल एंट्रीज हैं ये किया एंड प्रीव्यू रिपोर्ट पे अगर क्लिक किया तो हमारा ऐसा कुछ रिपोर्ट बन जाएगा, इनवॉइस बन जाएगा, जिसको हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। इसमें आपको इनवॉइस ID डेट ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो बहुत ही क्विक एंड इजी वे में सिंपल बेसिक फंक्शनल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अब इसमें और एनहांसमेंट फॉर्मेटिंग ये सब करना है तो वो विल बी द सेकंड पार्ट। तो अभी लेट्स लर्न कि बेसिक सॉफ्टवेयर बना कैसे है। इट विल हार्डली टेक 10 to 20 मिनट्स टू लर्न एंड ये बेसिक MS Access में बनाया है जो कि बहुत ही माइक्रोसॉफ्ट का बेसिक टूल है जो कि आपको फ्री टू यूज़ भी है एंड ऑलमोस्ट ईजी टू इंस्टॉल है सारे विंडोज़ या विंडोज़ की जो भी PCs हैं। तो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, सर्च बार में टाइप करेंगे एक्सेस टाइप करते ही एक्सेस का एक ऐप आ जाएगा, इसको ओपन कर लेंगे। तो मैं ये बता देता हूँ ये एक्सेस का ऐप जनरली माइक्रोसॉफ्ट का जो हम इंस्टॉलेशन करते हैं ऑफिस का उसके साथ ऑलरेडी प्री इंस्टॉल रहता है आपका, जो भी एक्सेल पावर पॉइंट वर्ड के साथ ये भी रहता है। तो आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अगर नहीं है तो एक्सेस कैसे डाउनलोड करते हैं ये इसकी वीडियोस बहुत सारे हैं, वो देखिए डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड पुराने वर्जन जो है इसके फ्री टू यूज है। ये ओपन होते ही सबसे पहले एक ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कर लेंगे एंड इस डेटाबेस फाइल का नाम दे देंगे बिलिंग एंड एंटर कर देंगे। एंटर करते ही हमारे पास ऐसी कुछ स्क्रीन ओपन होगी। अब इस स्क्रीन के ओपन होते ही हमें फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्लिक करना है टेबल 1 पे। ये एक डिफॉल्ट स्क्रीन है, इसमें एक टेबल 1 ऑलरेडी क्रिएटेड रहेगी। उस टेबल 1 के डिजाइन व्यू में जाते हैं। फर्स्ट टेबल हम डिजाइन करते हैं कस्टमर व्यू, कस्टमर का एक टेबल बना देते हैं। अब हमें कस्टमर की ये क्योंकि बेसिक फंक्शनल सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर की बेसिक डिटेल क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम कस्टमर की डिटेल से पहले एक इनवॉइस ID जनरेट कर लेंगे जिसका हम ऑटोमेटिक नंबर करेंगे। तो डेटा टाइप ऑटो नंबर ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है इसका। फिर हम कस्टमर का फुल नेम डाल देंगे एंड इसका टाइप ऑटोमेटिकली शॉर्ट टेक्स्ट है वही रहने देंगे। सपोज मेरे को मोबाइल नंबर कस्टमर का एंटर करना है तो मोबाइल नंबर डाल दिया। देन इनवॉइस का डेट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कब इनवॉइस जनरेट हो रहा है, ठीक है। इनवॉइस डेट को ऊपर कर देता हूँ। ये बेसिक से कुछ डिटेल्स है, ये हम रखेंगे अपने सॉफ्टवेयर में। फिर मैं Ctrl S दबाता हूँ एंड Ctrl W दबाता हूँ तो ये सेव होके क्लोज हो जाएगा। और उसका एक और मेथड भी है, सेम हमारा सेम खुला है, इसमें राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव कर सकते हैं देन क्लोज कर सकते हैं एंड शॉर्टकट हम काफी यूज करने वाले हैं इसमें, तो इसलिए Ctrl S Ctrl W दबाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। हमारे पास कस्टमर का टेबल बन गया। सिमिलर वे में हम एक और टेबल बनाते हैं। क्रिएट पे जाके टेबल पे क्लिक करेंगे तो एक और टेबल बन गया। अब ये टेबल हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आइटम्स जो है ऑर्डर में क्या क्या डिटेल्स हैं वो वाला इधर कैप्चर करेंगे। तो इसका नाम मैं ऑर्डर टेबल दे देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। अब इसका एक फर्स्ट ऑर्डर ID का हमारे को एक डेटा चाहिए होगा, हर जो भी प्रोडक्ट है उसका एक ID जनरेट हो जाए और वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। देन बेसिक डिटेल में क्या चाहिए, क्या प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी ली है, कितने पैसे का है या रुपए का है। तो मैं पहले प्रोडक्ट एंड उसका टाइप शॉर्ट टेक्स्ट कर रखता हूँ। देन हमें चाहिए कि प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी लिया है एंड क्वांटिटी को हम नंबर में करेंगे तो आप डायरेक्टली N टाइप कर सकते हैं या यहाँ पे सर्च करके नंबर सर्च कर लेंगे। देन प्रोडक्ट का एक प्राइस होगा, उसके लिए भी हम यहाँ से नंबर या N टाइप करके नंबर ले लेंगे। यहाँ तक करने के बाद Ctrl S प्रेस करेंगे ताकि ये जो डिटेल्स है ये सेव हो जाए। Ctrl S इसलिए क्योंकि हम एक और नया डिटेल डालने वाले हैं जो कि कैलकुलेट होए इन इनपुट से, ठीक है। तो वो है हमारा टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट जो है इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करके नीचे कैलकुलेटेड का ऑप्शन है। यहाँ पे अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे हम किसी ने 2 आइटम खरीदे हैं 10-10 रुपए की, टोटल होना चाहिए 20 रुपए, जो कि क्या होगा क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लाई। तो आपको क्यू सर्च करते क्वांटिटी आ जाएगा, टैब प्रेस करना है, फिर इनटू का साइन करना है, प्राइस लिखेंगे, टैब दबाएंगे, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया एंड ओके कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। एकदम जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वो फॉलो करेंगे तो कुछ भी एरर नहीं आएगा, वरना कुछ भी एक भी स्टेप अगर मिस हो गया तो एरर आने के काफी चांसेस है। ये करते ही फिर वापस Ctrl S Ctrl W प्रेस कर देंगे। ये होते ही हमारे दोनों टेबल क्रिएट हो गई। अब ये टेबल क्या बेसिक टेबल्स है जिसमें जो भी हमारी इनवॉइस जनरेट होगी वो सारा डेटा हमारे पास सेव होता रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब इन दोनों डेटा को ज्वाइन करते हैं क्योंकि इनमें एक रिलेशनशिप होना पड़ेगा। तो वो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर टेबल में जो हमने इनवॉइस ID वो सेम इनवॉइस ID में ऑर्डर ID में भी पुट कर देता हूँ सो दैट उसका एंड इसका टाइप नंबर रख देता हूँ। अब इन दोनों के बीच में एक लिंकेज क्रिएट करते हैं। तो लिंकेज क्रिएट करने के लिए हमारे को डेटाबेस टूल्स में जाके रिलेशनशिप में क्लिक करना है। रिलेशनशिप पे क्लिक करते ही टेबल्स पूछेगा कि इनके बीच में रिलेशनशिप करना है, तो दोनों टेबल जनरली सेलेक्ट करना है सिंपल वे में
एंड ओके कर देना। अब ये करने के बाद यहाँ पे एडिट रिलेशनशिप का एक ऑप्शन है, क्रिएट न्यू एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा हमें। क्रिएट न्यू पे क्लिक करते ही ये थोड़ा सा टीडियस आई नो, बट यही आई थिंक सबसे टीडियस टास्क होगा, जिसमें हमें दोनों टेबल सेलेक्ट कर लेनी है एंड इनवॉइस आईडी जो दोनों टेबल्स में है उसको सेलेक्ट कर लेना है कि दोनों टेबल्स की इनवॉइस आईडी सेम रहे। उससे हम एक लिंक का रिलेशनशिप बना रहे हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पे ओके क्रिएट कर देंगे। अब क्या होगा, ये इससे लिंक हो गया। तो कस्टमर का जो भी इनवॉइस जनरेट होगा, वो जो भी प्रोडक्ट डिटेल डालेंगे वो दोनों लिंक हो जाएंगे। अभी वापस Ctrl+Ctrl+W दबाएंगे तो ये हो गया, हमने पहले डेटा सेट कर लिया, कस्टमर का ऑर्डर का दोनों को लिंक कर लिया। अब हम एक क्वेरी डिजाइन करेंगे। क्वेरी का मतलब क्या है, दोनों डेटा को एक ही साथ पूरी एक टेबल में डिजाइन कर लेना। तो हम क्वेरी विजार्ड से डिजाइन करेंगे, जिसमें एक सिंपल क्वेरी विजार्ड ओपन हो गया। ओके करना है। ये सारे प्रोसेसेस में जनरली क्लिक क्लिक ही करना है। तो पहले हम कस्टमर टेबल ले लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ये डबल राइट एरो क्लिक करते हैं तो सारे राइट साइड में आ जाएंगे। सिमिलर वे में ऑर्डर टेबल सेलेक्ट करेंगे एंड डबल इस एरो करेंगे तो सारे के सारे आइटम आ गए एक साथ। नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे एंड फिनिश कर देंगे। तो अभी क्या हुआ, दोनों टेबल्स का लिंकेज होके सारे एक ही टेबल में आ गए जहाँ पे डेटा क्रिएट होगा। ये काम होगा क्वेरी का। अब ये क्वेरी का काम हो गया तो इसको भी Ctrl+Ctrl+W प्रेस करेंगे एंड ये भी क्लोज हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, इस क्वेरी पे क्लिक करेंगे। हमें एक फॉर्म डिजाइन करना है जिस फॉर्म में डिटेल्स फिलअप कर सकें हम। तो उसके लिए क्रिएट एंड फॉर्म्स में हम पहले इस क्वेरी का जो डेटा है उसे मल्टीपल आइटम्स एक ही फॉर्म में क्लिक करें। तो उसके लिए मोर फॉर्म्स में जाके मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक कर देना है। ये क्लिक करते ही एक फॉर्म क्रिएट हो गया जिसमें जितने भी आइटम्स थे सारे आ गए, बट हमें सारे आइटम्स नहीं चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला जो सेल है वो सेलेक्टेड ऑलरेडी, राइट स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे ऑर्डर आईडी तक जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट कॉलम का एक ऑप्शन है, तो ये सारे कॉलम्स है, डिलीट कॉलम प्रेस करेंगे तो हमारे जो डिजायर्ड ओनली आउटपुट है वो बच गए। इसमें हम प्रोडक्ट की डिटेल डालेंगे, देन हमारा क्वांटिटी डालेंगे, प्राइस डालेंगे, टोटल अमाउंट आ जाएगा। एंड ये हाँ इनवॉइस आईडी भी हम यहाँ से हटा सकते हैं, डिलीट कॉलम। एंड इसको थोड़ा मैं क्लीन अप कर देता हूँ। हाँ, ये होने के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज डाल देते हैं कि अगर हमें सपोज डेटा डिलीट करना है तो इसके लिए यहाँ पे एक बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। बटन का एक डायरेक्ट यूजर इंटरफेस काफी इजी है ये सब चीजें क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाएंगे, ये सारे रिकॉर्ड है, इसमें डिलीट रिकॉर्ड का एक ऑप्शन है। सारे प्री बिल्ट फंक्शंस है, तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं, बस सेलेक्ट करना है। पिक्चर ही मैं रख देता हूँ उसका, नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। तो अभी क्या होगा, ये एक बटन बन गया है डिलीट रिकॉर्ड का। तो हम अगर गलत कुछ डिलीट रिकॉर्ड आ गया तो उसको डिलीट कर सकते हैं। ये होने के बाद हम इसे सेव करके क्लोज कर देंगे, वही Ctrl+Ctrl+W। इसका नाम देना है तो हम सिंपली कस्टमर टेबल क्वेरी रख देते हैं एंड ओके कर देते हैं। अब ये तो हो गया आइटम का टेबल। अब हमें एक और टेबल चाहिए, तो एक और क्रिएट पे जाते हैं। एक और टेबल नहीं, एक और फॉर्म चाहिए, सॉरी। तो अगेन क्रिएट पे जाके हम फॉर्म डिजाइन करते हैं। फॉर्म डिजाइन करेंगे तो एक ऐसी नई विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो में प्रॉपर्टी शीट पे जाएंगे एंड यहाँ पे डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, रिकॉर्ड सोर्स। एंड रिकॉर्ड सोर्स में हमने अभी जो क्वेरी का डेटा है वो एक इसका सोर्स रख लेते हैं। क्वेरी में सारा डेटा एक साथ है। एंड ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड में जाएंगे एंड हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिए डिटेल्स। हमें चाहिए कि इनवॉइस आईडी आ जाए, डेट आ जाए, फुल नेम एंड मोबाइल नंबर। ये चारों डिटेल्स हम फिल करना चाहते हैं। एडजस्ट कर देता हूँ इनको। ये करने के बाद हमने जो प्रोडक्ट वाली एक टेबल ऑलरेडी बना रखी है उसको यहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सब फॉर्म बन जाएगा इसी के अंदर। चाहिए अभी क्लोज नहीं है तो इसको पहले इस पे जाके Ctrl+Ctrl+W प्रेस करेंगे, वो क्लोज हो गया। एंड इसको वापस डिलीट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही ये यहाँ पे आ गया। थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं। ये यहाँ आते ही एक सिंपली एक यहाँ पे एक विंडो क्रिएट हो जाएगा जिसमें जो भी हमें प्रोडक्ट की डिटेल डालनी है उसका एक ऑप्शन आ गया। अभी Ctrl+S एंड Ctrl+W अगेन करेंगे एंड इसका फॉर्म का नाम सपोज मैं देता हूँ इनवॉइस फॉर्म एंड ओके एंड Ctrl+W प्रेस कर दिया तो ये क्लोज हो गया। कस्टमर टेबल क्वेरी में मैं जाके एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि ग्रैंड टोटल भी हो जाए इन सब का। तो उसके लिए फुटर पे जाऊंगा, यहाँ से टेक्स्ट लूंगा, टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे क्लिक करूंगा, देन साइड में फील्ड को हटा के प्रॉपर्टी शीट ओपन करूंगा एंड जो इसका सोर्स है जो हमने अभी ये जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसका सोर्स में लिख देता हूँ कि ये सम करे, फॉर्मूला है सम एंड जो भी हमने टोटल अमाउंट डाला है, टोटल अमाउंट सर्च करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। टैब प्रेस करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड ओके करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो भी अमाउंट टोटल अमाउंट आएगा वो उनको सबको ये सम कर देगा, मतलब जोड़ देगा। इसका नाम मैं ग्रैंड टोटल दे देता हूँ। अगेन इसको Ctrl+S Ctrl+W कर देते हैं। अब इनवॉइस फॉर्म के वापस डिजाइन व्यू में अगर इसको ओपन करें तो यहाँ पे सम आ रहा है ऑटोमेटिकली। थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर देते हैं। ओके, अभी इन दोनों में जैसे ही सब क्वेरी है तो इन दोनों में एक रिलेशन बिल्ड करना होगा हमें। तो वो करने के लिए हम इस सब ऑर्डर का जो टेबल है उसके लिए लिंकेज करना है। तो इसमें यहाँ पे लिंक मास्टर फील्ड का एक ऑप्शन आता है फील्ड लिस्ट में, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 डॉट्स हैं। ओके, ये क्लिक करते ही हम क्या करेंगे, दोनों टेबल का जो हमने लिंकेज पहले किया था वो सेम चीज हमें यहाँ पे करना है। तो एक साइड में कस्टमर टेबल है, दूसरी साइड में हम कर लेंगे ऑर्डर टेबल इनवॉइस आईडी। तो दोनों की जो इनवॉइस आईडीज हैं उनका एक लिंकेज हो गया एंड हम ओके क्लिक कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये नहीं किया तो यहाँ पे एरर आएगा। ये करके Ctrl+S Ctrl+W प्रेस करेंगे अगेन। अब ये हो गया, फॉर्म में हम डिटेल क्रिएट करेंगे। अब इसके बाद हमें एक रिपोर्ट भी बनानी है जिसमें एक फाइनल इनवॉइस क्रिएट होके आए। तो हम वापस क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड रिपोर्ट डिजाइन पे क्लिक करेंगे।
ओके, अभी रिपोर्ट डिज़ाइन पे हम जब क्लिक कर रहे हैं तो अगेन हमसे सोर्स पूछ रहा है, तो वापस से हम क्वेरी का ही सोर्स लेंगे, बट मैं रिपोर्ट डिज़ाइन के लिए एक क्वेरी का डुप्लीकेट ले लेता हूँ, वो हम बाद में देखेंगे मैंने डुप्लीकेट क्यों किया है। तो मैं क्या करूँगा, पहले क्वेरी जो हमने बनाई है उसका कॉपी करूँगा। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, वंस ये कॉपी हो गया यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिया, एंड इसका नाम मैं देता हूँ रिपोर्ट क्वेरी। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट क्वेरी एक इसका डुप्लीकेट बन गया। ओके, वंस ये रिपोर्ट का क्वेरी बन गया जो हमने फॉर्म क्रिएट किया है, यहाँ पे डिज़ाइन टैब पे अगेन क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक वो पेज सेटअप में चला गया। डिज़ाइन पे क्लिक करके अगेन प्रॉपर्टी शीट पे क्लिक कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट यही जनरली ओपन होगा अगर आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, बट हमने बीच में वो क्वेरी में चले गए। अब यहाँ पे डेटा सोर्स हम कर लेते हैं रिपोर्ट क्वेरी, तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेते हैं रिपोर्ट क्वेरी। ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पे क्लिक करते हैं। इसमें एग्जिस्टिंग फील्ड में हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोडक्ट से जो टोटल अमाउंट है, तो हम मल्टी सेलेक्ट कर लेंगे प्रोडक्ट से लेके टोटल अमाउंट तक। मल्टी सेलेक्ट के लिए आप शिफ्ट एंड क्लिक प्रेस कर सकते हैं, देन इनको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही फिर इसे हमें टेबुलर फॉर्म में चाहिए, तो राइट क्लिक करके लेआउट में जाएंगे, टेबुलर पे क्लिक कर देंगे। वंस ये टेबुलर पे क्लिक हो गया तो अभी जो भी हमारा रिपोर्ट होगा उसमें सारा डेटा टेबुलर फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर देता हूँ मैं, सो दैट थोड़ा विजिबली अपीलिंग हो, तो ड्रैग कर देता हूँ राइट साइड, लेफ्ट साइड सॉरी। ये होने के बाद सिमिलरली हमें यहाँ पे भी एक रिपोर्ट में भी एक ग्रैंड टोटल चाहिए, तो अगेन मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टी शीट पे जाएंगे हम, एंड इसका सोर्स सम सेम चीज करेंगे, टैब एंड देन टोटल टाइप करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड एंटर। अभी इसका नाम हम देते हैं ग्रैंड टोटल, ये होते हैं, इसको यहाँ पे अलाइन कर देते हैं। एंड ये ग्रैंड टोटल को हमें रिपोर्ट का जो हेडर एंड फुटर आएगा उसमें प्लेस करना होगा। ये होने के बाद हमें रिपोर्ट के हेडर में और फील्ड्स भी ऐड करने हैं, तो मैं ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पे क्लिक करूंगा। हमें चाहिए कि इनवॉइस आईडी आ जाए, इनवॉइस की डेट आ जाए, नाम आ जाए, मोबाइल नंबर आ जाए। इन सबको मल्टी सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रॉप करूंगा। यहाँ पे ड्रॉप करते ही थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं कि आईडी इधर आ जाए एंड नाम इधर आ जाए। ये होने के बाद मैं एक लेबल ऐड कर देता हूँ। सपोज जो भी शॉप का नाम है, मैं नाम इंडियन स्पोर्ट्स सेंटर एक रैंडम नाम डाल रहा हूँ, एंड इस नाम को हम थोड़ा फॉर्मेट भी कर देते हैं। आप और जितनी भी डिटेल्स चाहते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं, बट अभी सिंस मैं ओनली फंक्शनल बेसिक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो इसमें मैं उन चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहा हूँ कि और क्या फॉर्मेटिंग एडिशनल हम कर सकते हैं। बट नो डाउट आप फ्री टू यूज़ हैं जो भी आप और एडिशनल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। इसको मैंने सेंटर कर दिया। अभी डिज़ाइन में जाके एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बेसिक, जो कि हमारा हेडिंग। लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए शिफ्ट पहले प्रेस करना है एंड क्लिक करके यहाँ पे इस तरफ ड्रैग कर देना है एंड छोड़ देना है, तो एक लाइन ड्रॉ होगी। एंड सपोज हमें नीचे एक लेबल में लिखना है थैंक यू फॉर विजिटिंग। तो ये हमारा बेसिक सा रिपोर्ट प्रिपेयर हो गया है। एंड इसको अब वापस कंट्रोल एस एंड कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे। कंट्रोल एस करके रिपोर्ट का नाम दे देते हैं इनवॉइस रिपोर्ट एंड ओके कर देते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर देते हैं। अब एक ये मैंने क्वेरी को कॉपी क्यों किया ये बता देता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन भरें उसी की रिपोर्ट हम प्रिंट कर पाएँ, तो इसलिए मैंने कॉपी क्वेरी किया है। अब इसमें डिज़ाइन व्यू में जाना है, एंड अदरवाइज जो हमने रिपोर्ट जनरेट किया उसका कुछ लिंकेज नहीं होगा, तो हमें क्राइटेरिया में पहले फॉर्म्स लिखना है। फॉर्म्स लिखते ही हमारे को एक फॉर्म्स का ऑप्शन आ गया, तो हमें इसे सेलेक्ट कर देना है, डबल क्लिक करना है, देन शिफ्ट एंड 1 क्लिक करना है, जिससे एक एक्सक्लेमेटरी साइन बनेगा। ये बनते ही हमारे पास इनवॉइस फॉर्म ऑप्शन आ गया, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, टैब प्रेस कर देंगे, देन अगेन एक्सक्लेमेटरी साइन पे क्लिक करेंगे, एंड हमारे पास कस्टमर टेबल इनवॉइस आईडी का ऑप्शन डायरेक्ट आ गया, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड टैब प्रेस कर देंगे एंड एंटर कर देंगे। तो ये क्राइटेरिया ये बताता है कि हमारे पास जो भी फॉर्म में जो भी कस्टमर की आईडी है उसका डेटा रिपोर्ट में या क्वेरी में उसी का डेटा सेलेक्ट होगा। ये वाला थोड़ा सा हो सकता है टेक्निकल चीज़ होगा, बट आप अगर एग्जैक्टली फॉलो करेंगे तो हाँ इजीली बना सकते हैं। वापस कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर देंगे। अब यहाँ तक में हमारा सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं कुछ बग तो नहीं है। तो इनवॉइस फॉर्म जो हमने क्लिक किया उस पर डबल क्लिक करते हैं तो ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर हमारा ओपन होगा। अभी इसमें डेट जो है ये ऑटोमेटिकली फिल नहीं हो रही है, इसको भी हम ऑटोमेटिक कर देते हैं फर्स्ट। तो वापस कंट्रोल डब्ल्यू कस्टमर टेबल की डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, एंड जो हमने इनवॉइस डेट किया है उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है उसको इक्वल्स टू DATE डेट लिख के एंड 2 ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, एंड एंटर कर देंगे। वापस कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू। लेकिन हम इनवॉइस फॉर्म में जाएंगे। इनवॉइस फॉर्म में जाके हमारे पास ये ऑप्शन है कि अब सपोज कोई कस्टमर आया है जिसका नाम है XYZ एंड उसका मोबाइल नंबर कुछ भी रैंडम में डाल देता हूँ वो है, तो उससे हमें यहाँ पे इनवॉइस आईडी ऑटोमेटिकली 1 जनरेट होगी, डेट जनरेट होगी, प्रोडक्ट सपोज कुछ भी प्रोडक्ट लिया उसने, P1 प्रोडक्ट का नाम है, एंटर करेंगे। कितनी क्वांटिटी है प्रोडक्ट की, एक क्वांटिटी ली है 20 रुपीज़ है, तो टोटल आ गया 20। फिर एंटर करेंगे एंड दूसरा एक प्रोडक्ट है P2 जिसकी 2 क्वांटिटी की है, प्राइस है 100, तो ऑटोमेटिकली 200 कैलकुलेट हो गया। एक बार और एंटर करेंगे
एंड इसको हम स्क्रॉल कर लेंगे। ओके, स्क्रॉल करके समाव ये दिख नहीं रहा, बट हम थर्ड रो में गए हैं तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल इन दोनों का हो गया है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिकली हो गया है। एंड इसको हम ड्रैग करके थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, लाइन आइटम को छोटा कर सकते हैं डिपेंडिंग। अब सपोज मैंने यहाँ पे गलत एंट्री कर दी है, P2 की प्रोडक्ट लिया नहीं है, तो यहाँ पे डिलीट करूंगा एंड ओके कर दूंगा, तो वो आइटम हट गया यहाँ से। अगेन मैं कुछ और P3 डाल सकता हूँ यहाँ पे, जिसकी क्वांटिटी 2 है एंड 20 रुपीज़ का है सपोज, देन 60 रुपीज़ इसका सम आ गया। तो ऐसे करके हम एक सेकेंड हम डिज़ाइन व्यू में जाके इसका लेंथ थोड़ा बढ़ा देते हैं, सो दैट हमारे को मल्टीपल प्रोडक्ट एंटर करने में इशू ना हो। ओके, तो मैं Ctrl+Ctrl+W अगेन प्रेस करता हूँ। और एक और काम भी कर सकते हैं, आप इस डिज़ाइन व्यू में जाते हैं एंड एक और चीज़ कर सकते हैं, ये जो लाइंस इतनी बड़ी हो रही है इनको छोटा कर देते हैं। वापस Ctrl+Ctrl+W प्रेस करते हैं, इनवॉइस फॉर्म पे अगेन जाते हैं। अभी हमारे पास P2 प्रोडक्ट है, एंटर प्रेस करते हैं, 2 आइटम्स है 20 रुपीज़ के, दोबारा एंटर करते हैं, एक बार और एंटर करते हैं। P3 आइटम है 22 क्वांटिटी है 20 रुपीज़ की है एंड 40 इसका अमाउंट है। फिर एंटर किया एंड नीचे आ गया हम, तो इसका यहाँ पे ग्रैंड टोटल हो गया। अब सपोज इसको हमें प्रिंट करना है रिपोर्ट को, तो प्रिंट करने के लिए हम पहले तो प्रिंट का एक बटन बनाते हैं। तो उसके लिए बटन बनाने के लिए डिज़ाइन व्यू में जाना है, यहाँ पे एक बटन है, बटन को यहाँ पे रखते हैं, रिपोर्ट ऑपरेशन पे जाते हैं, प्रिंट रिपोर्ट का ऑप्शन है, प्रिंट की जगह हम प्रीव्यू कर लेते हैं एंड फिनिश कर देते हैं। तो ऐसा करके हमारे पास प्रीव्यू रिपोर्ट का एक बटन आ जाएगा, जो कि हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जो रिपोर्ट है वो प्रीव्यू हो जाएगी, जो भी हमें फॉर्म में डिटेल कर रहे हैं। एंड इसके अलावा एक दो और बटन बना लेते हैं कि अगर हमें नया कुछ इनवॉइस बनाना है तो उसका बटन डाल देते हैं। तो उसके लिए रिकॉर्ड ऑपरेशन, ऐड न्यू रिकॉर्ड एंड ऐड न्यू रिकॉर्ड नाम रख देते हैं इसका, एंड नेक्स्ट क्लिक करते हैं एंड फिनिश कर देते हैं। सिमिलरली एक और नया बटन बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं सेव रिकॉर्ड। सपोज हमें जो भी रिकॉर्ड है वो सेव करना है, वैसे तो ऑटोमेटिकली सेव होगा। अगेन दिस इज फॉर्मेटिंग में मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज वी वांट अ बेसिक फंक्शनल रिपोर्ट। अभी इस Ctrl+Ctrl+W प्रेस करता हूँ, इनवॉइस फॉर्म पे डबल क्लिक करता हूँ। अगेन सपोज हमारे पास ये रिपोर्ट है, इस पर प्रीव्यू रिपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास ये वाली रिपोर्ट ऑटोमेटिकली प्रिंट होकर आ जाती है। इसमें कस्टमर का नाम है, मोबाइल नंबर है, इनवॉइस की डेट है, इनवॉइस आईडी है, जो प्रोडक्ट है उनका ग्रैंड टोटल है, एंड यहाँ से इनवॉइस एंड हो जाती है। अब इसको प्रिंट करना है तो डायरेक्ट Ctrl+P करके, या यहाँ पे प्रिंट का एक ऑप्शन है, वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। Ctrl+W करता हूँ, इनवॉइस रिपोर्ट क्लोज हो जाती है। और ये सेव एंड ऐड न्यू रिकॉर्ड भी देख लेते हैं क्या है। सेव किया तो ये सारा रिकॉर्ड सेव हो गया, ऐड न्यू रिकॉर्ड पे किया तो एक नया ब्लैंक रिकॉर्ड आ गया। तो मैं एक और नया कस्टमर डाल देता हूँ, सपोज कस्टमर नंबर 2, इसका कुछ भी मोबाइल नंबर, तो अपने आप इनवॉइस आईडी जनरेट हो गई, इनवॉइस डेट जनरेट हो गई। इसमें कुछ भी एक प्रोडक्ट है जिसका 20 क्वांटिटीज लिया है, 1 रुपये का है, तो 20 रुपीज़ हो गया। देन अगेन एंटर करके डाउन एरो प्रेस करेंगे, देन नया एक प्रोडक्ट है, उसका 2 क्वांटिटी है, देन 20 प्राइस है, टोटल 40 हो गया। देन 2 बार डाउन तो थर्ड रो में आ गया, तो इसका ग्रैंड टोटल यहाँ पे आ गया। अब हमें इसका रिपोर्ट प्रिंट करना है तो प्रीव्यू पहले करेंगे एंड Ctrl+P प्रेस कर देंगे। Ctrl+P प्रेस करते ही आपको ये पूछेगा किस प्रिंटर से प्रिंट करना है। रिपोर्ट में सारी डिटेल जो है हमने फिल की है वही आ रही है। तो ये हमारा बेसिक सॉफ्टवेयर कैसे बनता है उसका डिटेलिंग है। अब इसमें इस विंडो को अगर पॉपअप करना है तो आप वापस इसकी डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, इनवॉइस फॉर्म के, एंड ऑल में ऑप्शन में देखेंगे तो एक पॉपअप को ऑन कर लेंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करके Ctrl+Ctrl+W कर देते हैं। सिमिलरली हम जो रिपोर्ट बना रहे हैं उसका जो प्रीव्यू है उसमें भी पॉपअप ऑन कर लेते हैं। पॉपअप ऑन करने से क्या होगा कि हम जो भी फिल करेंगे वो उसकी विंडो पॉपअप हो जाएगी, तो हमें बाकी ऑप्शंस जो है वो हटा सकते हैं। तो अभी ये पॉपअप विंडो है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। अब इसको फुल स्क्रीन करके पॉपअप कर सकते हैं।